एक छोटा सा प्यारा गांव होता है जिसका नाम गोरखपुर होता है। उस गांव के अंदर मुखिया गणेश और उनकी पत्नी मालती और उनकी पोती सोनू रहा करते थे। एक दिन सरपंच जी की पत्नी सोनू को उनके पास लाती है। अरे जी देखिए, यह आपकी पोती तो आप जैसी जिद्दी है, मान ही नहीं रही है। कह रही है कि मुझे उस जंगल में जाना है। आपको तो पता ही है, वहाँ पर पहाड़ी वाली चुड़ैल रहती है और वो चुड़ैल जिस इंसान को देख लेती है उसके अंदर घुस जाती है। फिर मुखिया बोलता है, अरे मालती, अब तुम उसकी चिंता मत लो। वो बड़ी हो चुकी है, वो अपना ख्याल खुद रख सकती है। उसे जाने दो, वो शाम होने से पहले हमारे घर पर वापस लौट जाएगी। वो समझदार है। अरे जी, आपने ही उसे सिर पर चढ़ा रखा है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं पूरे जीवन सुखी नहीं रह पाऊंगी। फिर मुखिया जी अपनी पत्नी को कहते हैं, अरे मालती, अब बच्ची को मत सताओ, उसे जाने दो, वो बड़ी हो चुकी है। अरे हाँ दादी माँ, दादाजी सही कह रहे हैं। मैं कहीं पर नहीं खोऊंगी, मैं शाम होने से पहले आ जाऊंगी। उसके बाद सोनू दादाजी से जल्दी आने का वादा कर वहाँ से जाने लगती है और वो थोड़ी ही देर बाद जंगल के अंदर पहुँच जाती है। लेकिन सोनू वहीं पर नहीं रुकती और भी आगे जाने लगती है और वहाँ पर रात भी हो जाती है और सोनू उस भयानक पहाड़ी के पास पहुँच चुकी होती है जहाँ पर वह चुड़ैल रहती है। फिर वो बोलती है, अरे बाप रे, यहाँ पर तो रात हो चुकी है। अब मैं क्या करूँ? अब तो मैं इस काली रात में जंगल में फंस चुकी हूँ। कहीं यहाँ पर वो चुड़ैल न आ जाए। तभी सच में उस जगह पर वो पहाड़ी वाली चुड़ैल आ जाती है और वो सोनू की ओर बढ़ने लगती है और उसके पास खड़ी हो जाती है और फिर बोलती है, अरे वाह, मुझे काफी दिन हो गए किसी इंसान के अंदर घुसे हुए। मुझे लगता है मुझे इसके अंदर घुस जाना चाहिए। फिर मैं इसके गांव में जाकर तबाही मचाऊंगी। गांव के सभी लोगों को चुन चुन कर मारूंगी। अरे चुड़ैल आंटी, आप ऐसा मत करना। मुझे मेरे गांव वाले बहुत ही प्यार से रखते हैं। आप मेरे गांव वालों को मत मारना। मेरे गांव के सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। हाँ, पर लड़की, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी और तुम्हारे अंदर घुसकर तुम्हारे पूरे गांव को तबाह कर दूंगी और एक भी गांव वाला नहीं बचेगा। तब के सब गांव वाले मेरे हाथों मारे जाएंगे। ऐसा बोलकर वो चुड़ैल उस लड़की के अंदर घुस जाती है और वो लड़की चुड़ैल बन जाती है। फिर चुड़ैल लड़की बोलती है, अरे वाह, मैं इस लड़की के अंदर आ गई। अब मैं इसके गांव में जाकर गांव के सभी लोगों को मारती हूँ और उस गांव को वीरान बना दूंगी। ऐसा बोलकर वो चुड़ैल लड़की गांव की ओर जाने लगती है और वह गांव में पहुंचने के बाद एक आदमी के पीछे पड़ जाती है और उस आदमी को वो चुड़ैल उड़ते हुए आकर चाकू मार देती है, जिसके कारण उसकी मौत हो जाती है। और ऐसे ही वो चुड़ैल लड़की बाकी गांव वालों के साथ भी करती थी। तभी एक दिन एक गांव वाला उस लड़की की खबर लेकर गांव के मुखिया जी के पास आता है। सरपंच जी और उनकी पत्नी एक पेड़ के नीचे होते हैं और वो आदमी बोलता है, अरे सरपंच जी, पता नहीं हमारे गांव को किसकी नजर लग गई। हमारे गांव के अंदर एक भूतिया लड़की आ चुकी है जिसने कि हमारे कालू को मार दिया। अरे हाँ भाई शंकर, मुझे पता है कि हमारे गांव के अंदर वो भूतिया लड़की आ चुकी है और मुझे ये सुबह ही पता चल चुका था। तुम चिंता मत लो, मैं इसका कोई ना कोई हल निकालूंगा। अरे ठीक है सरपंच जी, आपने कह दिया तो मेरे दिल को तसल्ली मिल गई। हाँ, और तुम अपने बीवी बच्चों को घर में ही रखना। तभी यह बात करने के लिए वो अपनी पत्नी की ओर मुड़ते हैं। उनकी पत्नी उनसे कहती है, अरे जी, यह आदमी अभी जिस लड़की के बारे में बात कर रहा है वो लड़की कहीं हमारी पोती ही तो नहीं, जो कि उस पहाड़ की ओर चली गई हो और वो चुड़ैल हमारी पोती के अंदर घुस गई हो और फिर हमारे गांव के लोगों को तंग कर रही हो। अरे हाँ मालती, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, वो हमारी पोती ही है। हमें किसी तांत्रिक के पास जाना होगा जो कि हमारी पोती को ठीक कर देगा। अरे जी, तो चलिए तांत्रिक के पास, वो हमारी पोती को बचा लेगा। फिर वो दोनों पति पत्नी दूसरे गांव की ओर जाने लगते हैं जहां पर उस तांत्रिक का बसेरा होता है। वह उसके पास पहुंच जाते हैं और वो तांत्रिक एक चबूतरे के नीचे बैठा होता है। तभी मुखिया जी उनसे बोलते हैं, अरे तांत्रिक जी, हमारी पोती पर एक आपदा आ चुकी है। वो एक चुड़ैल बन चुकी है क्योंकि उस पर चुड़ैल का साया है। आप हमारे गांव पर चलिए और उस चुड़ैल के साये को मार दीजिए। अरे मुखिया जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत लीजिए,
मेरे हाथ से आज तक कोई भी चुड़ैल नहीं बची है। मैं उसे मार दूंगा और आपकी पोती को भी बचा लूंगा। चलिए मुखिया जी, हम दोनों मिलकर चलते हैं गांव के अंदर और उस चुड़ैल को मारते हैं। और ऐसा बोलकर तांत्रिक और मुखिया जी गांव के अंदर पहुंच जाते हैं और वह भूतिया लड़की उनके सामने खड़ी होती है। अरे मुखिया जी, आपकी इजाजत हो तो मैं मंत्र का जाप करके इस चुड़ैल को जला देता हूँ, जिससे वो मर जाएगी। अरे लेकिन बेटा, इससे अगर मेरी पोती मर गई तो क्या करेंगे? अरे नहीं मुखिया जी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप चिंता मत लीजिए, मेरे मंत्रों के जाप से सिर्फ यह चुड़ैल ही जलेगी। तो ठीक है तांत्रिक जी, जल्दी जलाओ इस चुड़ैल को और मार दो। अरे नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते तांत्रिक। अरे तांत्रिक, मत पढ़ना मंत्र। लेकिन फिर भी तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगता है और वो चुड़ैल आग में जलने लगती है और काफी देर तक चिल्लाती रहती है और थोड़ी देर बाद वो चुड़ैल मर जाती है और सोनू को आजाद कर देती है।